बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप लोगों की एज जो है वो 18 साल से लेकर 28 साल के दरमियान में है और आप लोगों ने मास्टर किया हुआ है या फिर आप लोगों ने बीएस किया हुआ है, आप लोगों के पास 16 साल की एजुकेशन है, जिसको किए हुए आप लोगों को 2 साल हो चुके हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंटर्नशिप है। ये इंटर्नशिप जिसमें आप लोगों को 60,000 माहाना मिलने वाला है और इसके साथ साथ आप लोगों को इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और ये सीएम ऑफ पंजाब मरियम नवाज की तरफ से द चीफ मिनिस्टर्स मैग्निफिसेंट पंजाब टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तमाम तर तफसील आज की इस छोटी सी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ, देखते हैं कि आप लोग इस इंटर्नशिप पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग इस वाली इंटर्नशिप पर अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर एम्पावरिंग द पंजाब यूथ लिखा हुआ है और ये टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये इंटर्नशिप्स जो है वो अनाउंस की गई हैं। ये इंटर्नशिप जो है वो इस साल में तीसरी बार जो अनाउंस हुई है, इससे पहले 2 बार जो बैच है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो है वो थर्ड बैच है। ठीक है, इसमें आप लोगों को 60,000 माहाना मिलता है। ठीक है, आप लोगों को वजीफा मिलता है, 3 मंथ की ये इंटर्नशिप होती है। और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर सिखाया क्या जाता है और कौन कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर हाई डिमांड जॉब्स में, जो जॉब मार्केट में जिन स्किल्स की वैल्यू होती है, वो वाली स्किल्स आप लोगों को यहाँ पर सिखाई जाती हैं। उसके बाद आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स को। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सारी आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोगों की एज 21 साल से लेकर 28 साल के दरमियान में है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। डोमिसाइल आप लोगों के पास पंजाब का होना चाहिए और क्वालिफिकेशन में अगर देखा जाए तो आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब कि आप लोगों के पास 16 ईयर्स की एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। अब आप लोग, अगर आप लोगों ने फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं तब भी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि 2023 से 2024 के दरमियान मीन्स कि अगर आप लोगों की डिग्री को 2 साल भी हो चुके हैं तो भी आप लोग इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ आप लोगों को रेलिवेंट डिग्रीज बता दी गई हैं कि अगर आपका ताल्लुक आप लोगों की ग्रेजुएशन इन फील्ड्स में है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, सच एज दैट टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी है, मैनेजमेंट है, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मार्केटिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इसके बाद सीएस के स्टूडेंट हैं, मगर कंप्यूटर साइंस के, तो भी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप पर अप्लाई करने के आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं और हम अब जो है वो इसकी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट्स की बात बताई जा रही है कि बेनिफिट्स में आप लोगों के पास जो प्रोग्राम है वो आप लोगों का ये 3 मंथ का प्रोग्राम होने वाला है। इसमें आप लोगों को 1000 प्लस इंटर्नशिप्स जो है वो ऑफर की जा रही हैं। फोर्थ बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मंथली आप लोगों को 60,000 स्टाइपेंड जो है वो मिलने वाली है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप लोगों की एज जो है वो 21 से 28 साल के दरमियान में है इन रेलिवेंट फील्ड्स में, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। ये टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें आप लोग डेडलाइन दे सकते हो कि इसकी 15 दिसंबर जो है वो इसकी डेडलाइन है। अब आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है, कैसे आप इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे, तो ये अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए जैसे कि आप लोगों के सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मैं जिस वेबसाइट पर मौजूद हूँ इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है वो इस वाली वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पे पूछे भी हुए हैं लोगों ने और आप लोगों ने यहाँ पर, आपको सारे आंसर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे कि आप लोग क्या वर्क करने वाले हो, किस तरह का वर्क होने वाला है। ऑल ओवर द क्वेश्चन यहाँ पे हैं और शॉर्ट लिस्टेड कैरियर्स जो है वो बैच 1 के यहाँ पर 2025 के हैं, तो उनकी लिस्ट यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। तो ऐसे आप लोगों की लिस्ट भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी और आप लोगों को लिस्ट में आप लोगों के नेम जो है वो लग जाएंगे। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना है इस पर अप्लाई। अप्लाई करने के लिए जैसे ही मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं कर लूँगी क्लिक। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है इस पर अप्लाई करने का। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स हैं, जहाँ पे आप लोगों का नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, CNIC है, जेंडर है, डोमिसाइल है।
ठीक है। और उसके बाद अपनी ईमेल देंगे, उसके बाद करंट एड्रेस, उसके बाद परमानेंट एड्रेस देंगे, फिर आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप लोगों ने एकेडमिक डिटेल्स देनी है। आप लोगों ने अपने यहाँ पर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की यहाँ पर जो आप लोगों से मांगा जाएगा लास्ट डिग्री, वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है। और थर्ड नंबर पर आप लोगों से वो कह रहे हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों ने डोमिसाइल अपलोड करना होगा। उसके बाद आप लोगों की जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों से मांगे जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इंटर्नशिप एंड प्रेफरेंसेस एंड सबमिट। ठीक है, ये आप लोगों के 4 तरह के स्टेप्स हैं। अब वन बाय वन हम इन सब स्टेप्स को करने वाले हैं। जब सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स हैं, ये आप लोग सारी फिल कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने पर्सनल डिटेल्स को फिल कर दिया। अब हमारे पास एकेडमिक डिटेल्स हैं। एकेडमिक डिटेल्स भी ओके, मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है, तो मैं यहाँ पर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ही यहाँ पर चूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, ये वाला स्टेप आप लोग गौर से देखिएगा क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपने सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप लोगों को यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो है वो डिफरेंट आप लोगों के सब्जेक्ट्स जो आ चुके हैं। यहाँ पर आर्टियोलॉजी है, साइंस है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, और CSS है, ACC है, ठीक है, डिफरेंट यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं। मैं यहाँ पर जो है वो केमिस्ट्री चूज़ कर रही हूँ। आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना। नेम ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने अपना यूनिवर्सिटी का नेम लिख देना। मेरा है इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, आ चुका है यहाँ पर मेरे पास इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का। मैं यहाँ पर देख लूँगी। ठीक है, ये देखें इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। ठीक है, सब आप लोगों को सब यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के नेम आपको मिल जाएंगे। अगर आपने किसी कॉलेज से किया हुआ है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस यूनिवर्सिटी का नेम लिख लिया। उसके बाद मैंने डिग्री लिखी है। डिग्री नेम जो मेरा था वो BS है। ठीक है, BS लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि वो पासिंग ईयर कौन सा था, तो पासिंग ईयर में 2024 है। उसके बाद वो ग्रेड पूछ रहे हैं, वो GPA था। अगर आपके पास जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की या क्रिएटिव स्किल्स हैं तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देना। टोटल CGPA आप लोगों का 4 होता है, तो आप लोगों ने अपना जो आपको मिला था CGPA जो आप लोगों ने हासिल किया हुआ है 7 8। ठीक है, लास्ट CGPA जो आप लोगों का CGPA है वो आप लोगों ने यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपना CGPA यहाँ पर एंटर किया है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। मैंने आप लोगों से कहा था कि 4 स्टेप्स हैं, ये 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड वाला स्टेप हम कर रहे हैं। और फोर्थ वाला जो स्टेप है वो इंटर्नशिप वाला है। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी इंटर्नशिप पर अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करने हैं, पहले आप लोगों की स्कैन कॉपी ऑफ डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों की डिग्री की कॉपी है। फिर उसके बाद आप स्कैन कॉपी ऑफ CNIC है। और उसके बाद आप लोगों की CV है। देखिए, आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट वही चूज़ करोगे जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा तो भी आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी, अगर एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो आप लोगों की सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। अब मैंने यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स को ऐड करने के बाद अब आप लोगों का लास्ट स्टेप क्या बच गया कि आप लोगों ने अब यहाँ पर इंटर्नशिप की प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है और अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग यहाँ पर इंटर्नशिप प्रेफरेंसेस पर आ चुके हैं, ये स्टेप आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये स्टेप जो है वो मैं खुद करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर जब प्रेफरेंसेस हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिल जाएंगी, जिसमें शेखुपुरा है, लाहौर है, चकवाल है, जहलम है, लाहौर टाउन है, शेखुपुरा है, और उसके अलावा क्या है, चनोट है, साहिवाल है, सियालकोट है, रावलपिंडी है, गुजरात है, और बहुत सारे एरियाज़ में आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है जो आप लोगों के नज़दीक हो, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मेरा बहावलपुर का नहीं है, तो मैं यहाँ पर लाहौर म्यूजियम जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैंने लाहौर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो है वो सेकंड प्रेफरेंसेस वो कह रहे हैं आप लोग दें प्लेस ऑफ पोस्टिंग को, तो मैं लाहौर ही कह रही हूँ। ठीक है, थर्ड प्रेफरेंस जो है वो थर्ड प्रेफरेंस भी मुझे लाहौर ही आ रहा है, तो मैं लाहौर को कह रही हूँ। ठीक है, ये पहला डिपार्टमेंट था। अब आप लोगों का दूसरा डिपार्टमेंट है। दूसरे डिपार्टमेंट में आप लोगों ने डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी पर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर गुजरावाला भी नहीं सिलेक्ट कर रही हूँ, कसूर भी नहीं, लाहौर भी नहीं, जहलम भी नहीं। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इन्हीं वाले एरियाज़ में से आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर भी लाहौर ही सिलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पर मुझे जो नज़दीक लग रहा है वो सारे जो हैं वो लाहौर लग रहे हैं। ठीक है, लाहौर हेरिटेज साइट्स यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोगों ने रोहतास फोर्ट, लाहौर फोर्ट, ये मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इकबाल म्यूज़ियम, जावेद, तो यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना कि शेखुपुरा फोर्ट या फिर ये फोर्ट्स बताए जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लाहौर हेरिटेज साइट लाहौर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद थर्ड प्रेफरेंस जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब आप लोग क्या करेंगे कि आप इसे सबमिट कर देंगे। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया है तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो देख सकते हैं, आप प्रोसेसिंग हो रही है, मीन्स कि ये सबमिट हो रही है। ऐसे ही ये जो है वो सबमिट हो जाएगी। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे बिल्कुल भी आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस वाले चांस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर अभी ये सबमिट हो रहा है, आई थिंक वो नेट का इशू है, तो ये सबमिट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा।
चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जब तक ये सबमिट नहीं होता तब तक हम अपनी वीडियो को लास्ट नहीं करेंगे। ये देखें यहाँ 75% टू कंप्लीट, ठीक है, 100% हो गया। तो यहाँ पर मुझे आ चुका है यहाँ पर कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू विल रिसीव द कन्फर्मेशन ईमेल। तो ठीक है, वो मुझे कह रहा है कि आपको कन्फर्मेशन ईमेल जो है वो रिसीव हो जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ इसके बाद ईमेल भी आएगी कि आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। तो गो टू होम, यहाँ पर आप लोग गो टू होम पर वापस आ जाएंगे। ये था इसका बहुत सिंपल, और मेरे ख्याल में 10 मिनट लगे होंगे एप्लीकेशन को यहाँ पर हमें फिल करके सबमिट करने में। तो आप लोग बिल्कुल देर ना करें, लास्ट डेट का इंतजार ना किया करें, ये साइट्स जो है वो बिजी हो जाती हैं। तो आप इस पर ज़रूर अप्लाई करें। तो जब आप लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, जब इसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस होगा, तो आप लोगों की शॉर्ट लिस्ट जो है, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।